कौन सा ऑब्जेक्टिव, घर का ऑब्जेक्टिव, व्यवहार का ऑब्जेक्टिव या पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव? घर का ऑब्जेक्टिव, व्यवहार का ऑब्जेक्टिव या पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव? ऐसा ही है ना। संतुलन तो अपने जीवन में तभी रह सकता है जब हम अपने घर का ऑब्जेक्टिव तय करें, व्यवहार का ऑब्जेक्टिव तय करें। व्यवहार का कुछ ना कुछ पैरामीटर रहता होगा कि इसको अच्छा व्यवहार कहेंगे, इसको मध्यम व्यवहार कहेंगे और इसको सबसे उत्तम व्यवहार कहेंगे। ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव रहता होगा। पढ़ाई की ऑब्जेक्टिव, हमें अपने फलाने विषय में हमको इतना नंबर ले आना है, इतना चीज सीख लेना है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव होता होगा। अपने शिक्षकों में भी ऑब्जेक्टिव ये रहती होगी कि हम जो स्कूल गए हमने आज कितना दिया, बच्चे कितना लिए और हमको रिजल्ट कितना दिए। अपनी अपेक्षा तो आपसे यही रहती है ना। टीचर रूम में भी बैठ करके शिक्षक लोग यही चर्चा करते हैं कि फलाना बच्चा अच्छा है, फलाना बच्चा पढ़ने में तेज है, मैथ में ये तेज है, इंग्लिश में ये तेज है, और समेकित रूप से हमको भी पता चल ही जाता है। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन करें, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कैसे करें, ये महत्वपूर्ण। अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव लिया है तो उस परिस्थिति में हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। अच्छा करने के लिए क्या है? अपना वो उद्देश्य निर्धारित करना, काम करना और फिर अंतिम उसको असेसमेंट करना। कैसा ऑब्जेक्टिव? घरेलू ऑब्जेक्टिव, व्यवहार का ऑब्जेक्टिव और पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव। पढ़ाई में हमको क्या करना है, व्यवहार हमारा कैसा हो, इस तरह का। ठीक है। घर में हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकें। नहीं, हम शिक्षकों के साथ भी उसी तरह के ऑब्जेक्टिव है। स्कूल का ऑब्जेक्टिव, घर का ऑब्जेक्टिव और सोसाइटी में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे आदमी का दायरा बढ़ता है तो उसके इर्द गिर्द कई लोग उससे इंटरेक्ट होते हैं, और उस परिस्थिति में अगर हर एक व्यक्ति की बातों को अगर वो ध्यान देने लग जाए तो हमको नहीं लगता है कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगा। इसलिए बहुत सारी चीजें इग्नोर करने वाली होती है, बहुत सारी चीजें ग्रहण करने वाली होती है, इस तरह की होती है। ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि घर की ऑब्जेक्टिव तो आप खुद तय कर लेंगे, व्यवहार की ऑब्जेक्टिव और पढ़ाई की ऑब्जेक्टिव। अपने व्यवहार का क्या उद्देश्य होना चाहिए? वो 9 से 10 में गए हैं, 8 से 9 में आए हैं। खिचड़ी तो मिलना बंद हो गया, खिचड़ी की चर्चा इसलिए की है कि अब थोड़ा व्यवहार तो मॉडिफाई करना होगा ना, लंच लेकर के आना होगा, घर से खाना खा के आना होगा। ठीक है। अब रही बात कि अपना व्यवहार अच्छा कैसे हो। व्यवहार इन द सेंस स्कूल का व्यवहार, हम तो स्कूल के व्यवहार की चर्चा करेंगे। तो 9th के बच्चे और 10th के बच्चे मैक्सिमम वही लोग आते हैं। तो 10th के बच्चे 9th के बच्चे को इतना स्नेह देंगे कि उनको सम्मान खुद ब खुद मिल जाए। ऐसा ही होना चाहिए। 10th के बच्चे बड़े हैं, 9th के बच्चे छोटे हैं, ये तो आपको मानना होगा। बड़े बच्चों का क्या होना चाहिए कि 9th के बच्चे को परेशान नहीं करेंगे, 9th के बच्चे को स्नेह देंगे। मान लिया कहीं पानी पीने गए तो अगर 9th के बच्चे और 10th के बच्चे दोनों लोग पहुंच गए तो पानी कौन पहले पिएगा? 9th के बच्चे पानी पिएंगे ना, तुम भी लो। 9th के बच्चे का क्या दायित्व होना चाहिए? ना भैया आप पहले पी लीजिए। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ये करेंगे हर जगह व्यवहार में नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप अभी जूनियर हैं, कभी आप भी सीनियर होंगे,
नहीं होंगे। अब रही बात कि चूंकि छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में आना, छोटे परिवेश से बड़े परिवेश की ओर बढ़ना, तो कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप में बदलाव की जरूरत होगी 9th वाले बच्चों के लिए। क्योंकि छोटे क्लास से बड़े क्लास में आए हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप, क्योंकि माध्यमिक हाई स्कूल का जो क्लास होता है वो थोड़ा ऊपर वाला क्लास होता है, तो आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप अपनी शालीनता का परिचय इस कैंपस में जरूर देंगे। अगर उस कैंपस में जो कुछ भी कर रहे होंगे, हो सकता है मार पीट हुड़दंग, तो आपसे क्या अपेक्षा रहेगी हमारी कि यहां आपका व्यवहार थोड़ा परिवर्तित हो। ठीक है, सुन रहे हैं 9th वाले बच्चे? हल्ला वर्जित है। हम तो चाहते हैं कि अपना कैंपस नो नॉइस जोन बन जाए। कौन सा जोन? नो नॉइस जोन। नो नॉइस जोन बनेगा कैसे? आप लोग प्रयास करेंगे, एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बन सकता है। ये लाइब्रेरी जानते हैं? लाइब्रेरी, यस सर। छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरी का कंसेप्ट आया है। लाइब्रेरी का कंसेप्ट जानते हैं वहां क्या होता है? लाइब्रेरी में केवल बच्चे जाते हैं और अपना किताब निकाल करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां शांत वातावरण रहता है। तो उस तरह के लाइब्रेरी के रूप में अपना स्कूल कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उसके लिए प्रयास कब से शुरू करेंगे? आज से शुरू करें। मान लिया जाए कि हम क्लास कर रहे होते हैं, अपने सभी शिक्षक हैं। ऐसा भी होता है कि किसी क्लास में कोई शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका चाहे तो वो शिक्षक है नहीं, या उनका कोई निजी कारण है, या और कुछ। तो हम उस प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का मतलब यही है ना। मान लिया कि क्लास है हिंदी का या इंग्लिश का या और कोई भी क्लास है, उस समय जो भी पढ़ाया जाना रहा होगा, उस समय जो भी पढ़ाया जाना रहा होगा, वो तो आपको सब्जेक्ट मालूम है। आप खुद किताब निकाल करके उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। और उस दौरान आपने जो प्राप्त किया उसका मूल्यांकन भी अंतिम में कर सकते हैं कि आपने पढ़ा तो आपको आया कि नहीं आया, या उसमें से ये नोट डाउन कर सकते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया। और जब आपके शिक्षक आपके क्लासरूम में जाए तो आप जो नोटेड पॉइंट है आप उनसे चर्चा कर लें। नहीं हो सकता है? 9th वाले और 10th वाले दोनों लोग, यहां हल्ला होता है, हल्ला होते रहता है। हल्ला करता है ना बच्चा, सीढ़ी पर दौड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ किया जा सकता है। सब कुछ हम ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हेडमास्टर ही कर लेगा, सब कुछ टीचर ही कर लेगा। वो परिवर्तन वो कर करके तो देखिए। अपना विद्यालय जिले में ही नहीं, पूरे बिहार राज्य में अव्वल दर्जे में होगा। अगर आप करेंगे तो क्रेडिट तो हमको भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा है। अगर आप अच्छे करेंगे क्रेडिट हमको भी मिलेगा, अपने शिक्षकों को भी मिलेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन लोग करेंगे? बहुत लोग नहीं करेंगे। बहुत लोग बगल वाला को देख करके हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, नहीं, ठीक है। अब रही बात, हमको इस कैंपस को क्या कन्वर्ट करना है? नो नॉइस जोन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब अगली बात, नो नॉइस जोन में कन्वर्ट करने से फायदा किसको होगा? आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? वो जो लाइब्रेरी में रह करके आप पढ़ेंगे, स्कूल में रह करके उसको पढ़ सकेंगे नहीं? ऐसा कर लेंगे तो वो समझिए कि हमारे जीवन का सबसे सार्थक
पहल माने सबसे सार्थक कार्य यही होगा कि अपना विद्यालय नॉन नॉइज जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि नॉन नॉइज जोन में कन्वर्ट हो गया तो बच्चों को स्कूल नीरस लगने लगा, तो ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हल्ला अगर हमको करना है तो बाहर चले जाए। नहीं, अगर बहुत हल्ला करने का मन है कि एकदम ना अंदर से हल्ला करने का इच्छा ही कर रहा है तो कैंपस में चले जाए। उधर से हल्ला उल्ला कर करके फिर इस कैंपस में जैसे ही घुसे ये पता रहे कि ये नॉन नॉइज जोन है। ऐसा हो सकता है। हल्ला करना है, खूब हुड़दंगी करिए ना कैंपस में निकल के। बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, उधर बिल्डिंग भी अपना बन रहा है, तो उधर नॉइज जोन रहेगा, उधर साइंस वाले टीचर रहेंगे अपना नॉइज जोन संभालते रहेंगे, हैं? ठीक है, समझ में आया? ये एक दिन में नहीं होगा। ये दरवाजा पीटता भी है ना बच्चा, दरवाजा पीटने से आपको क्या मिल जाएंगे? दूसरा बात कि अगर आप इस स्कूल में आए हैं तो कुछ रूल्स जरूर होने चाहिए। वो रूल्स आपको पालन कराने वाला यहां तो दरोगा जी नहीं आएंगे। रूल्स कौन पालन करवाएगा? आपका स्व अनुशासन। आपके अंदर जो अनुशासन है, वो जो आप सचमुच में अगर ये दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा कि अपना स्कूल बेहतर हो जाए। हम तो प्रयासरत ही हैं, अपने शिक्षक सभी प्रयासरत हैं कि स्कूल अच्छा हो, नहीं, लेकिन स्कूल अच्छा होने में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपके योगदान के बिना स्कूल अच्छा नहीं होगा। हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सुधार सकेंगे। आपको करना है नहीं करना है ये तो आप खुद डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज से ही ये स्कूल क्या है? नो नॉइज जोन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि ऊपर गया और ऊपर जाकर के दौड़ेगा, विस्परिंग करेगा। उधर तो आपका कोई काम ही नहीं है। नीचे वॉशरूम है ना, गंदा रहता है क्या? नल ही नहीं है, नल नहीं है। बच्चा